बैंकिंग से जुड़े वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से गोल्ड लोन कैसे ले सकते हैं। यानी कि आप अपने गहने को गिरवी रखकर अगर आपको तत्काल फंड की ज़रूरत है तो आप स्टेट बैंक से गोल्ड लोन ले सकते हैं। ये क्या होता है, कैसे लिया जाता है, अप्लाई कैसे करते हैं, प्रोसेसिंग फीस कितनी होती है, लोन अमाउंट कितना होता है और इसे रीपेमेंट कैसे करना होता है, तो ये सारी जानकारी मैं विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गोल्ड लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा। इसके लिए अप्लाई आप दो तरह से कर सकते हैं, एक तो ब्रांच जाकर जहां आपको फॉर्म फिलअप करना होगा और दूसरा ऑनलाइन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप गोल्ड लोन लेना चाहते हैं स्टेट बैंक से तो आपको ये ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा ये आपके लिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा स्टेट बैंक का, योनो SBI। तो चलिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ योनो SBI टाइप करूँगा तो ये जो पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक करना है और इसे यहाँ से डाउनलोड करना है। तो मेरे मोबाइल में ये पहले से डाउनलोड है तो मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो रहा है और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। इस पर आपको नियमित रूप से बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए ये यहाँ ओपन हो रहा है, मैं थोड़ा इंतज़ार कर लेता हूँ। अगर आपके पास योनो एप्लीकेशन नहीं है तो आप डाउनलोड करके उसे अपने ATM कार्ड से रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। तो और ये दो तरह से खुलता है, एक यूज़र ID और पासवर्ड से। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र ID पासवर्ड है तो आप सीधे यहाँ यूज़र ID पासवर्ड डालेंगे तो लॉगिन कर पाएंगे, और दूसरा है MPIN। तो मैं यहाँ MPIN से लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन होने के बाद जो सबसे ऊपर आपको 3 डैश दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और यहाँ आपको लोन का ऑप्शन मिलेगा, आपको उसमें जाना है। लोन में जाने के बाद सबसे नीचे आपको गोल्ड लोन का ऑप्शन मिलेगा, आप उसमें जाएंगे और सबसे नीचे गोल्ड लोन के नीचे अप्लाई नाउ का बटन है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के साथ ही आपको जो पहला पेज खुलेगा उस पर आपको आपके डिटेल्स दिखेंगे। नीचे आपको ये डिटेल कंफर्म करने हैं, इस बॉक्स को आप टिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। इस वाले पेज पर आपको आपके गहने के डिटेल डालने होंगे। सबसे ऊपर ऑर्नामेंट टाइप है, आप यहां से ये सिलेक्ट करेंगे कि आपके पास जो भी गहने हैं वो क्या है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ से नेकलेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके अलावा आपको उसकी क्वांटिटी लिखनी है, यहाँ पर मैं 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद उसके कैरेट आपको सिलेक्ट करना होगा, तो मैं यहाँ से 24 कैरेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद उसका वजन लिखना है तो मैं यहाँ 100 ग्राम सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप और ऑर्नामेंट ऐड करना चाहते हैं तो नीचे आपको ऐड अनदर ऑर्नामेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद चलिए मैं एक और यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर ब्रेसलेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ब्रेसलेट सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से उसकी क्वांटिटी डालनी है, तो मैं इसे 4 कर देता हूँ। कैरेट में 24 ले लेता हूँ और वेट 100 ग्राम। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नीचे एक सर्टिफाई का ऑप्शन है तो आप उसे चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आपको जो लोन का डिटेल है वो आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सा गोल्ड लोन का स्कीम इस समय स्टेट बैंक में चल रहा है। तो सबसे ऊपर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं SBI गोल्ड लोन, इसमें आपको EMI के जरिए पेमेंट करना होगा और आपका जो मैक्सिमम रीपेमेंट रहेगा वो 36 महीने का रहेगा, यानी कि 3 साल का। उसके अलावा यहाँ दूसरा ऑप्शन भी है SBI पर्सनल गोल्ड लोन बुलेट रीपे। इसमें आपको EMI नहीं पे करनी है, बल्कि आपको एक मुश्त पेमेंट करना होगा और ये लोन आप अधिकतम 12 महीने के लिए ले सकते हैं और यदि आप चाहें तो उससे पहले भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ तीसरा ऑप्शन भी है SBI पर्सनल लिक्विड गोल्ड लोन, जो कि आपको ओवरड्राफ्ट के शक्ल में मिलेगा। इसमें आपको एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट दे दिया जाएगा जिसमें ट्रांजैक्शन की सुविधा होगी और आपको मंथली इंटरेस्ट सर्व करना होगा। और सबसे नीचे आपको लोन अमाउंट दिखाएगा कि आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ आप ये जरूर ध्यान रखें कि ये जो लोन अमाउंट है ये आपके गहने पर निर्भर करता है कि आप कितना ज़्यादा गहने गिरवी रखना चाहते हैं। आप जितने ज़्यादा गहने गिरवी रखेंगे बैंक के पास, ये लोन अमाउंट उतना ही ज़्यादा होगा।
तो जैसे यहाँ पर लोन अमाउंट जो है वो 6,97,350 शो कर रहा है। नीचे रीपेमेंट पीरियड है क्या, जो मैक्सिमम 36 महीने का है। आप चाहे तो इसे कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो लोन अमाउंट को भी कम कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ इसे कम कर लेता हूं। मैं इसे यहाँ 3 लाख सिलेक्ट कर देता हूं और जो रीपेमेंट है वो 36 महीने ही रहने देता हूं। नीचे आपको ईएमआई का ऑप्शन दिखेगा कि आपकी ईएमआई कितनी बनेगी। तो यहाँ जो ईएमआई शो कर रहा है वो 9,337 रुपए का शो कर रहा है और उसके ठीक नीचे आपको इंटरेस्ट रेट दिखेगा कि इस लोन पर आपको कितना ब्याज देना होगा। तो ये 7.5% है। चलिए मैं इसे यहां से नेक्स्ट कर लेता हूं। तो दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ एडिशनल डिटेल फिल करने होंगे, जैसे लोन पर्पस, आप किस लिए लोन ले रहे हैं। तो आप यहाँ कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन के लिए या फेस्टिवल के लिए या कोई भी कारण आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एजुकेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके नीचे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको अपना डालना होगा। चलिए मैं यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके अलावा रेसिडेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो आपका खुद का घर है या वो रेंटेड है। तो मैं यहाँ ओन हाउस कर देता हूँ। इसके अलावा आपको मैरिटल स्टेटस यहाँ से सिलेक्ट करना है, तो मैं सिंगल कर देता हूँ। उसके अलावा आपको जो आपकी मंथली इनकम है वो यहाँ डालनी है। चलिए मैं यहाँ पर उदाहरण के लिए 30,000 डाल देता हूँ। इसके अलावा नीचे ईएमआई डिटेल है कि अगर आपका पहले से कोई लोन चल रहा है तो आप उसकी ईएमआई डिटेल यहाँ पर ऐड करेंगे, तो मैं इसे रहने देता हूँ। उसके अलावा आपको नीचे अकाउंट सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। अगर आपके एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट है तो आप यहाँ से अपने अकाउंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको वो लोन का पैसा किस अकाउंट में चाहिए। चलिए मैं यहाँ से एक अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। तो दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद आपको अपना ब्रांच सेलेक्ट करना है कि आप ये गोल्ड लोन किस ब्रांच में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपके शहर के ब्रांच के, तो आप उन्हीं में से कोई एक ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से एक ब्रांच सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो अपने होम ब्रांच को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ अपना होम ब्रांच सेलेक्ट कर लेता हूँ। होम ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद लोन की समरी यहाँ पर दिखाई जाएगी, जो भी डिटेल आपने ऐड किया है। साथ ही यहाँ आपको लोन अमाउंट दिखेगा, रीपेमेंट पीरियड दिखेगा, ईएमआई दिखेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इसे चेक बॉक्स को टिक कर लेता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। ये लोड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ चुका है, यानी कि आपके गोल्ड लोन का एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर दिया गया है और इस रेफरेंस नंबर के मिलने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको अपने ब्रांच विजिट करना है। वही ब्रांच जो अभी आपने सेलेक्ट किया था, अपने गहनों के साथ, जो भी ऑर्नामेंट के डिटेल अभी आपने फिल किए थे उन्हीं ऑर्नामेंट के साथ आपको उस ब्रांच में विजिट करना होगा। इसके अलावा आपको एक आईडी प्रूफ भी साथ में ले जाना होगा, जैसे कि पैन कार्ड। साथ ही आपको एक एड्रेस प्रूफ भी लेकर जाना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, और साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ब्रांच विजिट करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट पर साइन करने होंगे और इसके बाद लोन का पैसा आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि गोल्ड लोन के लिए जो प्रोसेसिंग फीस होता है वो लोन अमाउंट का 0.5% होता है। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो आपकी जो प्रोसेसिंग फी होगी वो 500 रुपये होगी और इस पर GST अलग से लगेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। शुक्रिया।